कैसे हैं आप सभी? तो बहुत ही अच्छे होंगे, हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। बस आज है नवरात्रि का 4th डे एंड आज मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लिया और आज संडे है। ये अभी जस्ट सोकर उठे हैं, सो आई थॉट कि चलो ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, कुछ बोल रहे हैं। और अभी हम लोग जाएंगे मंदिर एंड डैडा इनके आने वाले हैं, इसलिए मेरा पार्सल आया था, मैं बाहर बैठ गई। मैंने कहा चलो बाहर ही बैठ गई हूँ, तब यहीं से ही ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। अभी मिट्टी मामा के साथ में कहीं गई हुई है चिज्जी लेने के लिए। हाँ, ये भी कुछ बोल रहा है, बोलो क्या बोल रहे हो? ओ बोल कर दिखाओ। दीदी ये दीदी मिट्टी दीदी। गेट खोलते हैं, ये रही मिट्टी दीदी, ये रहे पापा, ये रहे मामा। क्या नाम है बे? रघु है ही नहीं। बेटू बेटू कहाँ जा रहे हो? बेटू कहाँ जा रहे हो? हाँ, कहाँ जा रहे हो बेटू? आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। चली सवारी। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? हाँ ये Gumaka? Tayo? Tidak siya? हाँ हाँ मैं चल रहे हैं तो चलो। तो अभी हम लोग आ गए हैं माता तपेश्वरी जी के मंदिर। ये भी मैं एवरी नवरात्र में आती हूँ, मैं यहाँ भी दर्शन करने ज़रूर आती हूँ। और मैं दर्शन करने क्या, माता रानी मुझे बुलाती हैं दर्शन के लिए, तभी मैं पहुँच पाती हूँ। सो दर्शन यहाँ पर हम लोगों ने किए। इस बार हम लोग थोड़ा दोपहर में गए थे, बिकॉज़ बाबू छोटा है ना, तो रात में अब भीड़ भी बढ़ जाती है और दर्शन जल्दी जल्दी करके और जल्दी जल्दी हटना होता है। सो मैंने कहा चलो ठीक है, दोपहर में चलते हैं, दोपहर में ठीक रहेगा, अच्छे से तो ये है हमारी माता तपेश्वरी जी का मंदिर। और यहाँ की भी स्टोरी मैं हमेशा शेयर कर चुकी हूँ। बहुत ही प्राचीन, बहुत ही बड़ा मंदिर है। यहाँ पर प्रभु श्री राम जी द्वारा त्यागे जाने के बाद सीता जी ने यहाँ पर वाल्मीकि आश्रम में रहती थी बिठूर में, और यहाँ पर हमेशा तप करने आया करती थी, इसीलिए यहाँ का नाम तपेश्वरी मंदिर पड़ा है। मुंडन हो रहा है चलो। तपेश्वरी माता जी के दर्शन हो गए हैं। ये हैं भैरव बाबा जी, इनके भी दर्शन कर लीजिए, क्योंकि माता रानी के बाद भैरव बाबा के दर्शन जरूर किए जाते हैं। तो तपेश्वरी माता जी के दर्शन के बाद यहीं पर ही हैं वैभव लक्ष्मी माता जी, उनके भी दर्शन कर लीजिए। उनके भी दर्शन मैंने स्टार्टिंग में ही करा दिया। ये हैं दुर्गा माता जी, इनके भी दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पर भी भैरव बाबा जी हैं साइड में, उनकी क्लिप मैं नहीं ले पाई हूँ। भैरव बाबा जी के दर्शन मैंने पहले भी करा दिए। ये गुफा का कुछ लुक दिया गया है, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हैं हमारे यहाँ पर भी। सो यहाँ पर दक्षिणमुखी हनुमान जी भी हैं, साईं बाबा जी हैं और ये माता रानी है। इनके दर्शन आप सब भी कर लीजिए,
बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। देन दर्शन के बाद में हम लोग बाहर आए। यहाँ पे मेला लगता है बहुत ही बड़ा। नवरात्रों में तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा मेला लगता है और 9 दिन तो लगता ही लगता है, बट उसके भी बाद 1 वीक तक रहता है यहाँ पर मेला। बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। बच्चों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। कन्या यानी कंजकों को देने के लिए भी बहुत सारे गिफ्ट्स भी मिलते हैं। बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। स्टेशनरी का बहुत सारा चीज़ें होता है बच्चों के लिए। एंड बस दर्शन अभी हम लोग के यहाँ से हो चुके थे। बस हम लोगों ने थोड़ा बहुत चीज़ें ली यहाँ से और निकल गए घर के लिए। देन ये नवरात्रि का 4th डे था आई थिंक, या 3rd डे था। तो मैंने यहाँ पे छोटी सी क्लिप ली थी। यहाँ पे माता रानी के दर्शन कर रही थी, जवारों के दर्शन किए। सो आई थॉट कि आप लोग को भी करा दूँ दर्शन। तो आजकल ना बाबू इस तरह से क्रॉलिंग करने लग गया है। जब से वो बैठने लग गया तो उसको लेटना 1 मिनट भी पसंद नहीं है। जैसे ही हम लोग बैठते हैं या फिर खड़े होते हैं तो उसको भी होता है कि उसको लेटना नहीं है, तुरंत वो पलट जाता है और क्रॉलिंग करने लगता है। उसको लेटना नहीं होता है, या फिर पलट जाएगा या फिर बैठने के लिए बोलता है। बिकॉज अभी उठकर खुद से नहीं बैठता है, हम लोगों से बोलता है तो हम लोग उठाकर बैठाते हैं। देन मैंने लिया है यहाँ पर बाबू के लिए ये कंगारू जो बैग आता है, बेबी कैरी बैग भी बोल सकते हैं। सो ये बैग आया था। मुझे इस बैग की बहुत ही ज़्यादा नीड थी और जैसे कोई पार्सल आता है एज यूजुअल मिट्टी को होता है कि नहीं मैं ही ओपन करूँगी किसी का भी कोई भी पार्सल हो। सो मिट्टी ने ये किया ओपन। बैग आया जैसे ही वैसे मेरे को लगा कि नहीं बस अब बाबू को एक बार देखते हैं लेकर इस तरह से कि इसमें आएगा कि नहीं आएगा, बैठ पाएगा कंफर्टेबल या नहीं, उसको कैसा लगेगा। और उसको जैसे ही बैठा लो उसको बहुत ही अच्छा लगा। वो अच्छे से बैठा हुआ था और मुझे देख रहा था। जो मिट्टी वीडियो बना रही थी मिट्टी को देख रहा था, उसको भी अच्छा लगा, कंफर्टेबल था क्योंकि भाई ने अच्छे से फिट कर दिया था और पीछे से ही फिट कर दिया था। बहुत ही अच्छे से कैरी कर भी लिया मैंने इसको। हम लोग जा रहे हैं। कहाँ है मम्मी? मम्मी नहीं करेंगे वो ये छुपा है धूप की वजह से। तो ये नेक्स्ट डे हम लोग जा रहे थे मासी के घर। तो ये इसी रास्ते से जाते हैं और पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो इसी रिक्शे से जा रहे हैं और ये रिक्शा ही जाता है घर तक। इस रिक्शे में बैठने का एक रीज़न और भी है, मिट्टी को बहुत ज़्यादा पसंद है इस रिक्शे में बैठना। अगर स्कूटी से जाती हूँ तो बात अलग है, अगर स्कूटी से मैं नहीं गई, स्कूटी फ्री नहीं हुई या भाई कहीं गया होता है, आसपास कहीं जाना होता है तो मिट्टी को इस रिक्शे में ही बैठना होता है यहाँ पर। क्योंकि उसका यही होता है मम्मी के अगर जाते हैं आसपास कहीं जाना तो इस रिक्शे से ही चलना मम्मा बोलती है। उसको बहुत मज़ा आती है इसमें बैठने में। सो अभी हम लोग जा रहे हैं कानपुर की बहुत ही ज़्यादा बिजी रोड पर, जो कि यहाँ पर सारे ये जो यहाँ की रोड है ये सारी की सारी होलसेल मार्केट है। यहाँ पर सारा का सारा आई थिंक पूरे कानपुर में तो होगा ही होलसेल मार्केट है। ये है नयागंज, कलेक्टरगंज। यहाँ पर सारा जितने भी स्पाइसेस होते हैं, ऑयल होते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, शुगर है एंड टी होती है, जो टी चाय की पत्ती आती है वो होती है। मतलब हर चीज़ का होलसेल मार्केट है यहाँ पर। बहुत ही कम प्राइस में बहुत ही अच्छी क्वालिटी की चीज़ मिल जाती है यहाँ पर। तो अभी हम लोग बस वहीं से जा रहे हैं। ये हमेशा आपको जब भी मार्केट ओपन रहती है तो यहाँ पर इसी तरह की भीड़ दिखती है और इन्हीं भीड़ से होते हुए सारे रिक्शे, बाइक, कार, सारी गाड़ियाँ इन्हीं रोड से ही निकलती हैं। ऐसा भी नहीं है कि रोड चेंज करके निकलते, जो यहाँ पे लोग रहते हैं वो इन्हीं रोड से ही जाते हैं। बस हाँ, इन रोड से निकलने के लिए ना बहुत ही ज़्यादा पेशेंस चाहिए होता है। बिकॉज कुछ लोग होते हैं ना कि उनको रोड खाली चाहिए होती है और इस तरह की भीड़ भाड़ जाम से निकलना पसंद नहीं करते हैं। इन रास्तों पर तो हमेशा ऐसे ही होता है, यहाँ के लोग ऐसे ही निकलते भी हैं। और यहाँ पे जितने पुराने घर आपको दिख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा टाइम के पुराने हैं, बट अंदर से सारे के सारे वेल फिनिश्ड है, बहुत ही अच्छे हैं। सो बस यही छोटा सा आज का ब्लॉग है। कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। घर आकर हम लोगों को थोड़ा देर हो गया था एंड खाना कुछ हैवी खाने का मन भी नहीं था। सो हम लोगों ने मंगाया अपने लिए पिज़्ज़ा। सिर्फ हम ही लोगों ने खाया था, पापा वैसे पिज़्ज़ा वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं करते तो उन्होंने खाया नहीं। पापा ने खाना खाया था, हम लोगों ने ये पिज़्ज़ा खाया। हम लोगों का पिज़्ज़ा से ही टमी इतना फुल हो गया था और कुछ हम लोगों का खाने का मन नहीं हुआ। बस यही था मेरा छोटा सा ब्लॉग। कैसा लगा जरूर बताइएगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू सून, थैंक्स फॉर वॉचिंग।